हेलो क्लास 9th। आज हम ज्योग्राफी का जो 4th चैप्टर है क्लाइमेट वो स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लाइमेट में हम पहले देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। और इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो 3rd चैप्टर है उसमें जब CBSE ने रिवाइज़ किया हुआ है तो उसका केवल मैपिंग का काम रखा हुआ है। तो केवल मैप वर्क है जो हम लोग जो है स्क्रीन रिकॉर्डेड से कर लेंगे, तो वो जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा चैनल पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो क्लाइमेट होती है तो क्या होती है। द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये टाइम जो होता है वो मोर देन 30 ईयर्स का होता है। तो मतलब क्लाइमेट क्या होता है कि किसी भी एक बड़े क्षेत्र में समय के साथ, एक लंबे समय के साथ जो है जो वेदर कंडीशन होती हैं, मौसमी परिघटनाएं होती हैं, मौसमी जो परिस्थितियां होती हैं वो, और उनका जो वेरिएशन होता है इसका सम होता है। ठीक है, तो यही होता है क्या, क्लाइमेट। अब इसके बाद से बता रहा है कि वेदर क्या है। जैसे आप जानोगे नहीं कि मतलब वेदर क्या है तो फिर कैसे उसका सम निकालोगे। तो वेदर के बारे में बता रहा है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब ये जो है जो हमारा वातावरण है उसका एक स्टेट है, उसकी जो है समय के साथ जो है। और एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, एक किसी एरिया पर, और क्या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी समय का। जैसे सुबह का मौसम कुछ अलग हो सकता है, 2 घंटे बाद का मौसम कुछ अलग हो सकता है, कुछ पल बाद का मौसम भी अलग हो सकता है। जैसे आप देखते हो कि अभी जो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि मतलब अभी बहुत ज़्यादा उमस हो रही होगी और थोड़ी ही देर में, जैसे मतलब आफ्टर सम वाइल्स आप पाओगे कि मतलब क्लाउड घिर गए चारों तरफ से, हवा चलने लगी और बारिश होने लगी, तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये जो होता है ये वेदर है। मतलब कि जो चीज़ें हैं वो किसी भी क्षण बदल सकती हैं, किसी भी पल, इन सेकेंड चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं, और ये होता है वेदर। तो आप पाओगे कि क्लाइमेट जो है वो निश्चित है, वो जो है ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सम ऑफ वेदर है, वेदर कंडीशन। लेकिन जो वेदर है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो है जो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं उनके द्वारा ये अफेक्ट किया जाता है, उनके द्वारा ये प्रभावित होता है। अब इंडियन क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है इसमें सबसे ज़्यादा डिसिसिव रोल प्ले करता है हमारा मानसून। और मानसून के इस रोल प्ले करने की वजह से ही इंडियन जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है, या मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इंडिया को जो है मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें पहली चीज़ कि हमारे वहाँ जो है अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत मतलब जनवरी, फरवरी, और साल का आखिरी के जो महीने हैं नवंबर, दिसंबर, ये सर्दियों के महीने होते हैं। इसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। और क्या होता है कि मतलब उसके बाद से जो है बसंत का मौसम और फिर गर्मियों का समय। गर्मियों में क्या है कि बहुत ज़्यादा इंसोलेशन, मतलब सूर्य का जो सनरेज है वो आता है, और इससे जो है जो तिब्बतन प्लेटू है जो हिमालय के पार है, और जो नॉर्थ इंडिया है, थार का डेजर्ट है, ये पूरा रीजन जो है एकदम से गर्म हो जाता है। फिर आगे क्लाइमेट कंट्रोल्स में जो है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो जब चलती हैं, ठीक है, पेनिनसुलर पार्ट में वो 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक जो अरब सागर है, अरेबियन सी, उसकी जो है ब्रांच बन जाती है, और दूसरी जो है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच बन जाती है मानसून की। और ये दोनों ही आती हैं और अपने वहाँ बारिश करती हैं। तो ये कंडीशंस हैं। और मानसून जो है वो एक मतलब हॉट ह्यूमिड जो है वो एयर होती है, और ये अपने साथ जो मतलब ह्यूमिडिटी रहती है वो लेकर के आती है, और वही कंडेंस होकर के हमारे वहाँ बारिश करती है। तो ये इसकी वजह से जो है हमारे वहाँ बहुत सारा जो है वो मौसम डिसाइड हो पाता है। तो इसी वजह से बहुत ही डिसिसिव रोल चूँकि मानसून प्ले करता है इंडिया के क्लाइमेट में, इसलिए जो है इसको, इंडियन क्लाइमेट को, मानसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से है क्लाइमेट कंट्रोल्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को
कंट्रोल करती हैं। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं उसमें है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स के बारे में शायद आप जानते होंगे कि लैटिट्यूड कहते किसको हैं। लैटिट्यूड जो है ये हम बोलते हैं इसको हिंदी में अक्षांश, और ये जो रेखाएं हैं ये अर्थ पे हॉरिजॉन्टली पैरेलली जो है वो मार्क की गई हैं। मतलब ये जो है इमेजिनरी मार्क है, कहीं भी आपको ये लाइनें दिखेंगी नहीं। तो उसमें जो है इक्वेटर है, और उसके ऊपर आप जाओगे जैसे इंडिया की तरफ तो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न में जो है ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सब जो है लैटिट्यूड्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी डिसिसिव रोल प्ले करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, कि जैसे मान लो आप कि ये हमारी अर्थ हो गई। अब अर्थ में ये हो गया हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर से 23.5 पे नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वो लाइंस हैं जिनके बीच जो सनरेज है वो वेरी करती है। तो इस एरिया में आप देखोगे कि मैक्सिमम सनरेज आती है, ठीक है। इस वजह से ये जो है एरिया ट्रॉपिकल जोन्स में आता है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन में आता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो पहला ये कारण है कि ये लैटिट्यूड्स। दूसरी चीज क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है उत्तुंगता, उच्चता, हाइट, ठीक है। अब हाइट आप कहोगे तो कैसे, मतलब अर्थ सरफेस है, और इस पे आप देखोगे बहुत सारी टोपोग्राफी है, मतलब आप माउंटेन पाओगे, प्लेट्यूज पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी डिसिसिव रोल प्ले करती हैं। जैसे आप ऊटी का नाम सुने होंगे, इंडिया में एक जगह है ऊटी, तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। उडकमंडलम, ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स में आपको मिलेगा, और वो जो है पहाड़ी पर है, और इसी वजह से ऊटी में मौसम जो है वो ठंडा रहता है तो तमिलनाडु में, मतलब आप देखो तो 3.5 मतलब जो 23.5 है उसके डाउन साइड में है, लेकिन वहाँ पर मौसम ठंडा मिल रहा है। कारण क्या है कि वो जो प्लेस है वो हाइट पे है, ऊंचाई पे है, ठीक है। एल्टीट्यूड जो है वहाँ पे एक डिसिसिव रोल प्ले करता है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली है क्या कि जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है, और इस तरीके से हम देखते हैं 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है। और यही कारण है कि पहाड़ियों पर जो है वो मौसम ठंडा मिलता है, सुहावना मिलता है, ठीक है। और यही कारण है कि वहाँ पर जब आप जाओगे ऊटी में, उदकमंडलम में, तो वहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम, तो प्रेशर कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया कि इंडिया का जो मानसून है उसको कैसे डिसिसिव रोल प्ले करता है। तो उसमें आप देखोगे, मैंने ये कहा कि जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो थोड़ा सा मैप अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन कोई नहीं, काम चलाने के लिए बहुत है। हम लोग जो है इसी से काम चला लिया जाएगा।
ठीक है। तो अब देखो आप इधर जो है ये तिब्बत का रीजन पड़ गया, ये हमारा थार का डेजर्ट हो गया, और ये जो गैंगेटिक, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का ये पूरा जो है प्लेन एरिया, यहाँ पे ये जो है विंध्यन है, ठीक है। तो ये पूरा रीजन जो है वो बहुत ही गर्म होता है। अब एक चीज़ आप साइंस में पढ़ते होंगे कि जब भी गैसेस को हम एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल जो है वो दूर भागते हैं, और जब दूर भागेंगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होगी, और जहाँ डेंसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर भी आपको मिलेगा कि वो लो हो जाएगा, और इस तरीके से इस पूरे रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब लो प्रेशर होगा तो जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में आप देख रहे हो ये जो करंट आ रही है, सॉरी मानसून आ रही है, तो ये मानसून जो है वो ऐसे दो धाराओं में बट जाएगी, और ये ऊपर की तरफ और ये जो है इधर की तरफ। तो इसमें से कुछ जो है वो म्यांमार के साइड पे निकल जाते हैं, अराकान योमा वगैरह के पार, लेकिन कुछ जो है वो इधर आते हैं, इधर मेघालय में जो गारो खासी जयंतियाँ है यहाँ पे फंस करके ढेर सारा बारिश करती हैं, इस रीजन में बारिश करती हैं, इस रीजन में बारिश करती हैं, और ऐसे ऊपर चढ़ते हुए, चूँकि इधर प्रेशर क्या है, लो है, तो लो प्रेशर और इधर प्रेशर हाई है ओशंस पे, क्योंकि यहाँ पे जो है जो ओशन है उतना ही इंसोलेशन पड़ रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे पानी है तो पानी जो है उतना जल्दी गर्म नहीं होगा, और इसकी वजह से पानी जो है वो चूँकि मूवमेंट भी होता रहता है तो वो जो है गर्म नहीं होता है, और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से और यहाँ पे गर्मी कम होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। ये जो है हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पे लो प्रेशर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ से जो है जो भी विंड्स हैं, जो मानसून विंड है वो जो है खिंच जाती है, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ, और यहाँ पे आपको जो है बारिश कराने लगती है। फिर ये शाखा है तो इधर जो है थार का डेजर्ट है, खींचता तो है, लेकिन यहाँ पे जो अरावली है, अरावली के कारण से जो है ये इधर बारिश तो करा लेता है। इधर नर्मदा और ताप्ती की जो वैलीज हैं, उन वैलीज से होकर के ये छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा बारिश करता है। छत्तीसगढ़ इधर से भी बारिश पाता है, इधर से भी पाता है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में जो है धान की खेती बहुत अच्छी होती है, और उसको धान का कटोरा कहते हैं इंडिया का, ठीक है, चावल का कटोरा। तो आप देखोगे ये अरावली की गलत जो है अवस्थिति के कारण, उसके लोकेशन की वजह से, चूँकि वो रॉन्ग लोकेशन पे है, जो ये मानसून अरेबियन सी से चलता है वो इसके इस साइड में, ठीक है, बारिश करता है, और इस साइड में जो है वो उसके दूसरे साइड में बारिश नहीं करता। ये मेवाड़ का रीजन है और ये मारवाड़ का रीजन है। तो मारवाड़ रीजन में बारिश बहुत कम होती है। जैसे अगर भूला भटका ये इधर से आ गया तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर है तो इस साइड में विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी वजह से जो है इस साइड में बारिश नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो है विंड सिस्टम और प्रेशर है, तो इससे भी मौसम डिसाइड किया गया है। अब जैसे आप देखोगे इस टाइम में क्या है कि मानसून रिट्रीटिंग हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है, वापस लौट रहा है, तो क्या होता है कि अपने वहाँ जो है चूँकि बारिश हुई और नमी रही, सनरेज आ रही हैं, धीरे धीरे जो है अब शिफ्टिंग हो रहा है सन का सदर्न साइड में, तो इससे ये हो जाता है कि जैसे शिफ्ट करेगा तो वैसे वैसे जो है वो ऊपर से प्रेशर, जो ज़्यादा हाई प्रेशर बेल्ट है, वो धीरे धीरे सरकनी शुरू हो जाएगी। अब हाई प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स करीब हो जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब करीब होंगे, ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिड जो वेपर है, वेपर के मॉलिक्यूल्स जब करीब होंगे तो गर्मी बढ़ेगी, और इसी वजह से सितंबर के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद से हम आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो सी है, ओशन है, वो भी क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक बहुत ही डिसिसिव या क्रूशियल रोल आप कह सकते हो प्ले करता है। कारण क्या है कि उसके पास जो है ढेर सारी मात्रा में पानी है, और पानी का नेचर होता है, उसका स्पेसिफिक हीट आप जानते हो 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो उसके पास जो है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक होगी। तो जो भी ओशंस वगैरह हैं, ओशन है या सी है, तो उसके आसपास का जो रीजन है
वहाँ पर भी आपको सुहावना मौसम मिलेगा। ठीक है। इसके बाद से ओशनिक करंट्स। तो ओशनिक करंट्स जो होती हैं, ओशन करंट, तो ओशन करंट एंड हॉररली फीचर्स। तो ओशन करंट कैसे रोल प्ले करती है? एक्चुअली जब आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो मानसून है वो मतलब कुछ जियोलॉजिस्ट जो हैं, जियोग्राफर्स हैं, वो कहते हैं कि जो अंगुलहास की धारा है, अभी आप लोग जानते नहीं होंगे, ये अफ्रीका के इस साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा आइलैंड है, उसका नाम जो है मेडागास्कर है। और मेडागास्कर के और अफ्रीका के बीच से एक करंट निकलती है, अंगुलहास करंट, और ये सोमालिया के पास आती है। सोमालियन करंट जो है वहाँ से मुड़ जाती है जो है वो इंडिया की तरफ, और यहाँ इधर आती है लक्षद्वीप साइड में, मालदीव साइड में। तो यहाँ पर जो है वो टकरा करके और इन द्वीपों से जो है बढ़ जाती है। और केरला में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ढेर सारा बारिश और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं ओशनिक करंट का है। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि जो है ओशनिक करंट की वजह से मानसून बनता है, कुछ लोग जो है वो दूसरी चीज़ें हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। तो यहाँ से जो है ये ओशनिक करंट भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो जैसे आपका ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला, और इधर आप आ जाओगे तो इधर जो है ये इंडिया। तो इधर जो है अंगुलहास, ऐसे ही इधर जो है गिनी की धारा, बेंगुला, ये सब करंट हैं। इधर केनारी करंट है। फिर इधर आप देखोगे तो ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के इस साइड में ब्राज़ीलियन करंट, और इस साइड में आप देखोगे तो जो इक्वेटोरियल करंट होती है यही मूव करके कैरेबियन सी से फ्लोरिडा की धारा, और आगे जैसे ये फ्लोरिडा के आगे बढ़ती है तो इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। और ये जो है ब्लैंकेट का काम करता है किसके लिए? यूरोप के लिए। तो ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ मतलब ओशनिक करंट्स कैसे डिसेसिव होती हैं। यूरोप जो कि हाई लैटिट्यूड्स पे है, वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है और इसकी वजह से जो है वो गर्म बना रहता है। तो यही बताने के लिए मैंने बनाया इसको कि इससे जो है ये होता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं या टेरिटरीज़ हैं उनका कैसे क्लाइमेट जो है ये करंट चेंज कर देती हैं या उसमें जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फिर रिलीफ की बात करी मैंने, तो आपको मैंने उसके बारे में बताया भी कि किस तरीके से जो ऊटी है या फिर पंचमढ़ी है आपके एमपी में, या फिर आप दार्जिलिंग, शिमला, देहरादून, मसूरी, ठीक है, इनकी बात कर ले तो ये सारे हिल स्टेशंस तो कहीं ना कहीं ये जो है रिलीफ फीचर्स की वजह से ही वहाँ पे क्लाइमेट उनका डिसाइड होता है। तो ये जो है बात है कि हमने क्लाइमेट पे